तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपका अगला सीरीज़ का नीट सीरीज़ का अगला चैप्टर लेके आए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे 3 या 4 क्वेश्चंस में वो हर एक अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। इनका आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम है, नीट, एनडीए, जेई मेन, इवन आपका टैट, नॉन मेडिकल या कमीशन नॉन मेडिकल, इनमें ये चीज़ें चलेंगी आपके पास। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वेयर माइनस 6t क्यूब। द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाई। अब उसने वेलोसिटी बोला है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वेयर माइनस 6t क्यूब। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी देन v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। देखो, अब यहाँ ये टर्म आपने समझनी है कोचिंग में। देखो, x जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, x वेरिएबल है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी के लिए आपको हमेशा डिफ्रेंशिएशन करनी है। फिर आपने देखो, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, d अपॉन डी एक्स 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वेयर माइनस 6t क्यूब। ओके, 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4 और t आ गया dt अपॉन dt माइनस 5 d अपॉन dt t स्क्वेयर माइनस 6 d अपॉन dt t क्यूब। ओके, अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, dt अपॉन dt 1 होता है, आपके पास आ गया माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2t। टी स्क्वेयर डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें पता है डिफ्रेंशिएशन जब भी किसी टर्म की करते हैं x की पावर n, तो देखो जब फंक्शन सेम है पावर को आगे ले आओ, n x की पावर n माइनस 1 डॉट। अभी जो फंक्शन है अंदर x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप dx अपॉन dx, तो जो 1 होता है हमारे पास, तो रिजल्ट लिखते हैं हम n x n पावर 1। तो आ गया मेरे पास 2 आ गया t की पावर 2 माइनस 1 बन गया, माइनस 6 t क्यूब क्या बन जाएगा 3t स्क्वेयर। ओके, फर्दर सॉल्व किया, माइनस 4 माइनस 10t माइनस 18t स्क्वेयर। दिस इज योर वेलोसिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो जो वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम t1 के ऊपर हम वेलोसिटी निकालेंगे, कुछ और आएगी वैल्यू। ठीक है, 2 के ऊपर निकालेंगे, कुछ और आएगी। तो वैसे यहाँ पे बोला इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल का मतलब आ गया आपके पास टाइम क्या होगा उस केस में 0। तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 10 0 माइनस 18 0 स्क्वेयर, दैट इज माइनस 4 यूनिट, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट ओके? ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यस, दिस इज फ्रॉम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, मैंने एक क्लॉक बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है उसने कि 15 सेकंड बता रहा है वो, तो मान लीजिए 15 सेकंड ऐसे होगा कुछ, ठीक है। ए बी 2 दिया आपके पास, ए बी 2 दिया है, तो इसको मैं अलग से देखूं, देखो ए बी 2 है, ए बी 2 है, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कौन सा आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं आएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल अब जगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज 8 या 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? तो ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, जिसका आंसर क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो मुझे देखा कि जस्ट टाइम कितना था इसमें,
और मैंने वही डायग्राम बनाई और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम। ठीक है, ओके। एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन कैन बी नोन फ्रॉम द स्लोप ऑफ। अब देखो एक्सेलेरेशन बोल रहा है, एक्सेलेरेशन किसका स्लोप है। मैं आपको बताऊं, कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ आपको दो चीज़ें देता है। ठीक है, मान लो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो स्लोप जो भी होता है किसी भी ग्राफ का, तो स्लोप क्या होता है हमेशा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो स्लोप उसका एक्सेलेरेशन होना चाहिए। तो एक्सेलेरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो किसका ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा आपके पास, तो उसका स्लोप कितना आएगा आपके पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो आंसर इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड। अब देखो यहाँ पे दिया आपके पास एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वेलोसिटी दी है p प्लस क्यू टी स्क्वेयर। आपको बोला कि बॉडी इज ट्रेवलिंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो चेक करते हैं। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कब, अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो मुझे लग नहीं रही है क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है अगर जो है आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वही सेम यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ डी वी अपॉन डी टी, कितना आ गया, 0 प्लस 2 क्यू टी। मतलब देखो एक्सेलरेशन खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। जब एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो पार्टिकल दिए पी एंड क्यू, देयर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक्स टी ग्राफ, एक एंगल 30 पे है और एक 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये पी है और ये आपके पास क्यू है। तो देखो आपको पता है कि स्लोप, मैंने आपको बताया स्लोप का मतलब क्या आ गया, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस या टेन थीटा, और x अपॉन टी दैट इज वेलोसिटी। तो जो स्लोप होगा एक्स टी ग्राफ का वो क्या देगा आपके पास, वेलोसिटी। अब मुझे बोला है कि क्या निकालना है आपको, बी पी अपॉन बी क्यू। तो कितना आ जाएगा बी पी, जो एंगल बना रहा है tan 30 अपॉन tan 60। tan 30 इज 1/√3 और सेकंड इज 1/3/1, दैट इज 1/3। ओके, एंड ऑप्शन इज डी, 1:3। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं और ऐसा नहीं है यहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है, गलती कर जाता है। तो याद रखना, इसको सिंपली वे में चलना है, आप कभी गलती नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यस, आपको बोला है कि अगर पोजीशन जो दी है आपके पास, द पोजीशन एक्स ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर माइनस क्यू टी क्यूब, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम। मतलब क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस टाइम कितना होगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन देखा बच्चे, गिवन क्या था मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर माइनस क्यू टी क्यूब। अब आपको बोला कि एक्सेलरेशन है तो मुझे पता है कि एक्स वेरिएबल है, पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी क्या बनी आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी। देखो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा कितना आ जाएगा, 2 pt टी स्क्वेयर की आगे 2t माइनस 3 टी स्क्वेयर। ओके, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2p माइनस 6q। अब उसने बोला कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मीन्स 2p माइनस 6q इज इक्वल टू जीरो। सिंपली चलना है, यह है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया तो देखो 2p इज इक्वल टू 6q। अब मेरे को t चाहिए तो t कितना बन जाएगा, 2p अपॉन 6q 3।
या P/3Q, P/3Q, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? समझे इस चीज को कैसे करेंगे? ओके, नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस वही सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, दिया है डिस्प्लेसमेंट। इसमें थोड़ा सा हमारा मोशन इन ए प्लेन वो टर्म भी यूज होगी, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल दिए हैं, एक एक्स एक्सिस दिया है, एक वाई एक्सिस दिया है। एक्स में दिया है उसका इक्वेशन जो दिया है 40 + 40² और वाई एक्सिस में दिया है उसका 5t। ओके, अब हमें पता है कि वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो वी एक्स निकाल लिया हमने, क्या बनेगा dx/dt। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा 4 + 8t। सेम हेयर वी वाई dy/dt, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा 5। एट t = 1 bx 4 + 8 × 1, ओके 12 मीटर/सेकेंड। यहाँ भी 5 मीटर/सेकेंड है। ओके, अब देखो दोनों आपके पास आ गया, एक्स एक्सिस में भी आ गया, वाई एक्सिस में भी आ गया। तो अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो इनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर सम और उसके बाद स्क्वायर रूट। देखो 12² + 5² दैट इज इक्वल टू 144 + 25 169, और जो कितना आ गया सिंपली 13 यूनिट। तो हमारे पास आंसर आ गया सी 13 यूनिट। तो आज के इस वीडियोज़ में हम इतना ही करेंगे। तो देखिए जो हमने हर तरह के क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि आपको कैसे अप्लाई करना था, कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपका चाहे नीट का पेपर है काफ़ी आसान रहता है, काफ़ी मज़ेदार रहता है, लेकिन जो बच्चा कभी भी गलती करता है वो यही छोटी छोटी कैलकुलेशन में करता है, इन छोटे छोटे कंसेप्ट में गलती करता है। तो वो चीज़ें आपको संभालनी है, सुधारनी है। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन जो थी उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।